Hello, good morning, students. Welcome to the English class. The remaining part of the lesson, the Silk Road. Let us discuss this lesson. Yesterday we have discussed so far. The last line was like a bullet from a gun and nearly as fast. Now, the next para, these saggy monsters, blacker than the darkest night, usually wore bright red collars and barked furiously with massive jaws. These सैगी मॉन्स्टर, सैगी गंदा होता है, बड़े बड़े बालों वाला जो होता है उसको सैगी बोलते हैं. मॉन्स्टर्स दानव. ब्लैकर देन द डार्केस्ट नाइट, काली रात से भी ज़्यादा काले. यूजुअली वोर ब्राइट रेड कॉलर्स, ये ब्राइट चमकीले लाल कॉलर पहने हुए थे. कुत्तों की बात चल रही है जो इनके पास, डोकबाज के पास, बंजारों के पास जो गडरिये थे, उनके पास जो कुत्ते थे उनकी बात चल रही है कि बड़े बड़े बालों वाले कुत्ते थे. ये कुत्ते, ये जो डॉग्स थे, ये काली रात से भी काले थे और इनके गले में रेड कॉलर था, ब्राइट रेड कॉलर, चमकीले कलर का लाल कॉलर पट्टा. बार्क फ्यूरियसली विद मैसिव जाज, जा इनके जो थे जबड़ा होता है जा, और फ्यूरियस भयंकर होता है, यानी कि बड़े ख़तरनाक तरीके से बार्किंग शुरू कर दिया इन्होंने, भौंकने लगी. दे वर कम्प्लीटली फियरलेस ऑफ आवर व्हीकल, वो हमारे व्हीकल से बिल्कुल फियरलेस थे, निडर थे, निर्भीक थे. व्हीकल की तरफ दौड़ने लगे और कोई उन्हें डर नहीं था. शूटिंग स्ट्रेट इनटू आवर पाथ, शूटिंग दौड़ना होता है, एकदम हमारे रास्ते की तरफ दौड़ रहे थे. काजिंग सेतन टू ब्रेक एंड स्वर्व, और चेतन जो ड्राइवर था उसके लिए मजबूर हो गया कि उसको ब्रेक अप्लाई करने पड़े, स्वर्व टर्न करना पड़ा. द डॉग वुड मेक चेज फॉर 100 मीटर्स और सो बिफोर ईजिंग ऑफ, हैविंग सीन अस ऑफ द प्रॉपर्टी. और जो ये कुत्ते थे इन्होंने, ये क्या करते थे, डॉग वुड मेक चेज फॉर 100 मीटर्स, लगभग 100 मीटर तक इन कुत्तों ने पीछा किया, और 100 यानी कि लगभग 100 मीटर. बिफोर एजिंग ऑफ, और इससे पहले कि वो आरामदायक स्थिति में होते, यानी कि उन्होंने दौड़ना बंद किया. यानी कि कहने का मतलब ये है कि लगभग 100 मीटर दौड़ने के बाद उन्होंने दौड़ना बंद कर दिया, गाड़ी का पीछा करना बंद कर दिया. हैविंग सीन अस ऑफ द प्रॉपर्टी, जब हम उनकी प्रॉपर्टी से, जब हम उनकी बाउंड्री से, एरिया से जब बाहर निकल गए तो कुत्तों ने हमारा पीछा करना बंद कर दिया. इट वॉजंट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड वाई फेरोशियस तिब्बतन मस्टिफ्स became popular in China's imperial court as hunting dogs brought along the Silk Road in ancient times as tribute from Tibet. It wasn't difficult to understand, ये समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था. वाई फेरोसियस, कि ये खतरनाक जो तिब्बतन मस्तिफ किस्म के, मस्तिफ नस्ल के ये जो तिब्बतन डॉग हैं, बिकेम पॉपुलर इन चाइनाज इम्पेरियल कोर्ट, चाइना के इम्पेरियल कोर्ट में, चीन के इम्पेरियल साम्राज्यवादी होता है कोर्ट में ये पॉपुलर क्यों हुई एज हंटिंग डॉग्स, हंटिंग डॉग के रूप में क्यों पॉपुलर हुए, ये समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप जान गए कितने खतरनाक हैं, फेरोशियस हैं. ब्रोट अलोंग द सिल्क रोड इन एंशियंट टाइम्स, जो कहाँ से लाए गए थे, ब्रोट अलोंग द सिल्क रोड से लाए गए थे ये इन एंशियंट टाइम, प्राचीन समय में. सिल्क रोड जो है चाइना बॉर्डर के साथ जो सिल्क रोड है वहाँ से ये लाए गए थे और तिब्बतन कोर्ट में रखे जाते थे ये कुत्ते. तो क्यों रखे जाते थे, ये इजीली समझ में आ जाता है क्योंकि ये इतने खतरनाक है. एज ट्रिब्यूट फ्रॉम तिब्बत, और तिब्बत से, यानी कि तिब्बत को एक श्रद्धांजलि के रूप में, यानी कि तिब्बत के डॉग वहाँ चाइना के कोर्ट में रखे जाते, तो एक तरह से ये तिब्बत की श्रद्धांजलि थी. बाय नाउ वी कुड सी स्नो केप्ड माउंटेन्स गैदरिंग ऑन द हॉरिजन. अब यहाँ से आगे निकल जाते हैं और अब कहाँ पहुँच जाते हैं, स्नो केप्ड, बर्फ़ से ढकी हुई जो माउंटेन केप थी, पर्वत चोटियाँ थी, वहाँ पहुँच जाते हैं. गैदरिंग ऑन द हॉरिजन, जो हॉरिजन पर, क्षितिज पर इकट्ठी हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि पर्वत चोटियाँ क्षितिज के साथ इकट्ठी हो रही हैं. वी एंटर्ड ए वैली, हम एक घाटी में प्रवेश करते हैं. वेयर द रिवर वाज वाइड, जहाँ नदी की
चौड़ाई ज़्यादा थी, नदी चौड़ी थी, एंड मोस्टली क्लॉग्ड विद आइस, और बीच बीच में इसमें आइस से क्लॉगिंग हो रही थी। उसमें क्लॉग वैसे दांते होते हैं, यानी कि बीच बीच में बर्फ़ लगी हुई थी, कहीं कहीं बर्फ़ की नुकीले परत दिखाई देती थी। ब्रिलियंट वाइट एंड ग्लिंटिंग इन द सनशाइन, ब्रिलियंट वाइट, एकदम प्योर वाइट, और जो सनशाइन में धूप में चमक रही थी। द ट्रेल हग्ड इट्स बैंक, जो रास्ता था, ट्रेल जो रास्ता था वो हग्ड इट्स बैंक, इस नदी के किनारे को हक कर रहा था। कहने का मतलब नदी के किनारे के बिल्कुल साथ में था रास्ता। ट्विस्टिंग विद द मिंडर्स एज वी ग्रेजुअली गेन्ड हाइट एंड द वैली साइड्स क्लोज्ड इन। ट्विस्टिंग होता है टेढ़ा मेढ़ा होना, विद द मिंडर्स शोर की आवाज़ होती है, एज वी ग्रेजुअली गेन्ड हाइट, जैसे जैसे हम ऊपर ऊंचाई पर चढ़ने लगे, यानी कि पहाड़ी पर चढ़ने लगे, पहाड़ी की तरफ बढ़े, तो ये नदी जो है, ये जो रास्ता जो है ट्विस्टिंग, ये ट्विस्ट करने लगा, मतलब घुमावदार होने लगा, टेढ़ा मेढ़ा होने लगा। एंड द वैली साइड्स क्लोज्ड इन, और वैली की जो साइड है, जो घाटी है, वो क्लोज इन होने लगी, घिरने लगी, बंद होने लगी, तंग होने लगी। द टर्न्स बिकेम शार्पर, इसके बाद जो मोड़ थे वो शार्प हो गई, खड़े मोड़ हो गए, एकदम ब्लाइंड टर्न हो गई। एंड द राइड बम्पर, और जो हमारी राइड थी, गाड़ी की जो राइडिंग थी, यानी कि रास्ता, एक तरह से सवारी, एक तरह से यात्रा, बम्पर हो गई, बम्पियर, ज़्यादा बम्पिंग होता है टकराने वाली, यानी कि उसमें धचके ज़्यादा हो गए, जिग जग होने लगी। चेतन नाउ इन थर्ड गियर, चेतन ने गाड़ी को, क्योंकि बम्पिंग ग्राउंड था तो गाड़ी को थर्ड गियर में रखा उसने। एज वी कंटिन्यू टू क्लाइम, और हम लगातार ऊपर की ओर बढ़ते रहे। द ट्रैक मूड अवे फ्रॉम द आइस रिवर, आइसी रिवर, जो बर्फीली नदी थी उससे ट्रैक जो है अचानक अलग हो गया, दूसरी तरफ हो गया रास्ता। लेबरिंग थ्रो स्टीपर स्लॉप्स दैट स्पोर्टेड बिग रॉक्स डॉटेड विद daubed with pitches of fried orange lichen। अब जो था, द ट्रैक मूड अवे फ्रॉम द आइसी रिवर, आइसी रिवर से, बर्फीली नदी से ट्रैक जो था, रास्ता जो था, दूर हो गया। लेबरिंग थ्रो स्टीपर स्लोप्स, स्टीपर और तीखे जो स्लोप हैं, उनमें से हम मेहनत के साथ, बड़ी मेहनत के साथ गाड़ी चला रहे थे। दैट स्पोर्टेड बिग रॉक्स, और जो स्टीपर रॉक्स थी, स्लोप थी, उसके साइड में बड़ी बड़ी चट्टानें थी। डॉब्ड विद पैचेस ऑफ ब्राइट ऑरेंज लीचन, उसमें कहीं कहीं ब्राइट कलर की ऑरेंज लीचन, संतरी कलर की लीचन काई लगी हुई थी। बीनीथ द रॉक्स, चट्टानों के नीचे, हंक्स ऑफ स्नो क्लंग ऑन इन द नियर परमानेंट शेड। बीनीथ द रॉक्स, चट्टानों के नीचे, हंक्स ऑफ स्नो, हंक होता है बड़े बड़े टुकड़े, ऑफ स्नो, बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े, क्लंग ऑन, चिपके हुए थे, क्लिंगिंग, लिपटना, चिपकना होता है। इन द नियर परमानेंट शेड, लगभग परमानेंट जो छाया थी, एक तरह से वो चट्टानों के नीचे छाया बनी रहती है, तो वहाँ बर्फ़ के टुकड़े चिपके हुए थे। आई फेल्ट द प्रेशर बिल्डिंग अप इन माई ईयर्स, और जैसे आप जानते हैं कि जब ऊंचाई होती है, चढ़ाई होती है, तो एयर प्रेशर कम होता है, इससे कानों पर भारीपन हो शुरू हो जाता है। तो ये जो निक मिडल्टन जो थे, राइटर जो थे, ये जो कोरा करने जा रहे थे मानसरोवर की, तो इसके कानों पे प्रेशर इसको फील हुआ। हेल्ड माई नोज, उसने अपने नाक को पकड़ा। स्नॉर्टेड एंड क्लियर्ड देम, नाक को साफ किया, क्लियर किया, गले को साफ किया, कान को साफ किया थोड़ा। वी स्ट्रगल्ड राउंड अनदर टाइट बैंड एंड Chetan stopped। We struggled round another टाइट बैंड, एक टाइट बैंड था, यानी कि एक और मोड़ था, उसको हमने क्रॉस किया। एंड Chetan stopped, उसके बाद Chetan ने गाड़ी को रोक दिया। He had opened his door, उसने अपना दरवाज़ा खोला गाड़ी का। एंड jumped out of his seat, अपनी सीट से बाहर निकले। बिफोर आई रियलाइज्ड व्हाट वाज गोइंग ऑन, इससे पहले कि मेरी समझ में आता क्या हो रहा है, Chetan जो है गाड़ी से बाहर आ गया। स्नो, ही सेड, और क्या कहा, सेड डेनियल एज ही टू
एग्जिट एग्जिटेड द व्हीकल। जो डेनियल है उसने कहा कि बर्फ़, जैसे वो गाड़ी से बाहर निकला तो उसने कहा, उसने कमेंट किया कि बर्फ़, बाहर बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। लेटिंग इन ए ब्रेथ ऑफ कोल्ड एयर एज ही डिड सो। जैसे उसने गाड़ी की विंडो को खोला तो बहुत सी जो कोल्ड एयर है, ठंडी हवा गाड़ी के अंदर गई। लेट इन मीन्स टू अलाउ होता है, यानी कि गाड़ी की खिड़की अगर हम खोलेंगे, दरवाज़ा अगर हम गाड़ी का खोलेंगे तो ठंडी हवा, ठंडा इन्वायरमेंट होगा तो ठंडी हवा अंदर जाएगी। ए स्वेथ ऑफ द वाइट स्टफ ले अक्रॉस द ट्रैक इन फ्रंट ऑफ अस। ए स्ट्रिप, स्वेथ मीन्स ए स्ट्रिप ऑफ वाइट स्टफ, यानी कि सफ़ेद सामान की, कहने का मतलब बर्फ़ की एक सफ़ेद पट्टी। ले अक्रॉस द ट्रैक, ट्रैक के बीचों बीच पड़ी थी। इन फ्रंट ऑफ अस, हमारे सामने। स्ट्रेचिंग फॉर मे बी 15 मीटर्स, लगभग ये 15 मीटर का स्ट्रेच होगा, एक डिस्टेंस होगा, एक दूरी होगी। बिफोर इट पीटर्ड आउट एंड द डर्ट ट्रेल रीअपियर्ड, यानी कि दोबारा जो डर्ट ट्रेल है उसको दिखाई देने से पहले, कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि लगभग 15 मीटर की बर्फ़ पड़ी थी। उसके बाद फिर से जो डर्ट ट्रेल था, जो गंदा रास्ता था, धूल मिट्टी वाला रास्ता था, वो दिखाई दी उससे पहले कि 15 मीटर की बर्फ़ पड़ी हुई थी। द स्नो कंटिन्यूड ऑन ईदर साइड ऑफ अस, जो बर्फ़ थी वो दोनों साइड में थी। स्मूथिंग द एब्रेप्ट बैंक ऑन द अपस्लोप साइड, जो अपस्लोप ऊपर की तरफ जो स्लोप था उसको स्मूथिंग कर रही थी। एब्रेप्ट बैंक, जो सडन बैंक था, यानी कि शार्प एज था। एब्रेप्ट सडन होता है, यानी कि जो किनारा था जो एकदम सडन था, तो उसको स्मूथ कर रही थी। जो शार्प किनारा होता है उस पर बर्फ़ पड़ने से क्या हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। ऊपर की तरफ जो ढलान थी, ढलान नहीं कह सकते अपस्लोप को, यानी कि ऊपर की ओर जो चढ़ाई थी, तो उधर बर्फ़ पड़ने से किनारा एकदम स्मूथ हो गया था। द बैंक वॉज टू स्टीप फॉर आवर व्हीकल टू स्केल, और किनारा जो था वो इतना स्टीप था, इतना तीखी ढाल वाला था कि हमारा व्हीकल उसको स्केल नहीं कर सकता था, उस पर चढ़ नहीं सकता था। सो देर वॉज नो वे राउंड द स्नो पैच, इसलिए स्नो पैच जो बर्फ़ का जो एक पैच बना हुआ था, एक टुकड़ा था, एक ये कह सकते हैं बर्फ़ वाली जो जगह थी, उसके चारों तरफ से बाहर से निकल कर जाना मुश्किल था, दाएं बाएं से निकलना मुश्किल था। आई ज्वाइन डैनियल एज चेतन स्टेप्ड ऑन टू द इनक्रस्टेड स्नो। आई ज्वाइंट डैनियल, मैं डैनियल के पास चला गया। एज चेतन स्टेप्ड ऑन, जैसे ही चेतन ने इनक्रस्टेड स्नो, जब वो उस क्रस्ट जो लेयर में बनी हुई थी बर्फ़, उस पे पैर रख कर चेक कर रहा था, उस दौरान मैं डैनियल के पास गया। एंड बिगिन टू स्लीदर एंड स्लाइड फॉरवर्ड, और स्लाइड और स्लीदर फॉरवर्ड, आगे की तरफ मैंने फिसलना शुरू किया। स्टैम्पिंग हिज फुट फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एज रिटन हाउ स्टडी इट वाज, और बीच बीच में स्टैम्पिंग होता है, एक तरह से पैरों को पीटना। तो बीच बीच में ये एसरटेन करने के लिए, फिक्स करने के लिए, ये देखने के लिए कि बर्फ़ जो है कितनी मज़बूत है, ये देखने के लिए बीच बीच में वो बर्फ़ पर पैर पीट रहा था। आई लुक्ड एट माई रिस्ट वॉच, मैंने घड़ी, जो रिस्ट वॉच थी मेरी घड़ी थी, उसकी ओर देखा। वी वर एट 5210 मीटर्स अबव सी लेवल, तो उस घड़ी में क्या था, ये हाइट को दिखाती थी, सी लेवल से, समुद्र तट से, समुद्र तल से ऊंचाई दिखा रही थी। 5210 मीटर ऊंचाई पर थे वो, यानी कि समुद्र तल से काफ़ी ऊंचाई पे थे। द स्नो डिड नॉट लुक टू डीप टू मी, मेरे को ये बर्फ़ ज़्यादा गहरी यानी कि मोटी परत नहीं लगी। बट द डेंजर वाजेंट इट्स डेप्थ, लेकिन खतरा जो है इसकी मोटाई नहीं था। डेनियल सेड, डेनियल ने कहा, सो मच एज इट्स आइसी टॉप लेयर, खतरा जो है डेप्थ नहीं है, बल्कि इसकी जो आइसी लेयर है, आइसी टॉप लेयर, जो ऊपरी परत है, बर्फ़ वाली जो ऊपरी परत है, ये ज़्यादा खतरनाक है। इफ़ वी स्लिप ऑफ, अगर हम इस पे स्लिप हो गए, द कार कुड टर्न ओवर, तो गाड़ी पलट सकती है। ही सजेस्टेड, उसने सुझाव दिया। एज वी सा चेतन ग्रैब हैंडफुल ऑफ डर्ट एंड फ्लिंग दैम अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस,
एज वी सा सेतन ग्रैब हैंडफुल्स ऑफ डर्ट। सेतन अब क्या किया, ही सजेस्टेड, उसने सुझाव दिया कि अगर हम स्लिप हो गए तो गाड़ी जो है टर्न कर सकती है। और ये कहते हुए एज वी सा सेतन, सेतन क्या करने लगा, ग्रैब हैंडफुल्स ऑफ डस्ट, उसने मुट्ठी भर जो डस्ट है, मिट्टी है, वो उठाई और फ्लंग दैम अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस, जो बर्फ़ से ढकी हुई फ्रोजन सरफेस थी, जमी हुई सतह थी, उस पर मिट्टी डालना शुरू किया। वी बोथ पिच्ड इन एंड व्हेन द स्नो वाज स्प्रेड विद सॉइल, हम दोनों भी पिच्ड इन का मतलब काम में बिजी हो गई। पिच्ड इन स्टार्टेड डूइंग दैट वर्क, हम दोनों ने भी वही काम शुरू कर दिया। एंड व्हेन द स्नो वाज स्प्रेड विद सॉइल, और जब बर्फ़ के ऊपर पूरी मिट्टी डाल दी गई, डेनियल एंड आई स्टेड आउट ऑफ द व्हीकल, तो हम दोनों, मैं और डेनियल, यानी कि निक मिडल्टन और डेनियल जो है, दोनों ही व्हीकल से बाहर रहे टू लाइटन चेतन लोड, ताकि चेतन का जो लोड है, बोझ है, वो हल्का हो उसके, यानी कि गाड़ी से बाहर रहे और चेतन अकेला गाड़ी को बर्फ़ के ऊपर से ले जाने लगा। ही बैकड अप एंड ड्रो टुवर्ड्स द डर्टी स्नो, उसने गाड़ी को बैक किया और फिर डर्टी स्नो, जो गंदी बर्फ़ थी, उसके ऊपर से ले जाने लगा। बर्फ़ को गंदी इसलिए कहा गया है कि बिकॉज इट हैज बिकम एन ऑब्स्टेकल टू देयर ऑन देयर वे, उनके रास्ते में ये एक प्रॉब्लम थी, ये एक ऑब्स्टेकल थी, इसलिए डर्टी स्नो कहा गया है। अदरवाइज स्नो जो है बड़ी अच्छी होती है, सुंदर लगती है, और लोग जो हैं स्नो फॉलिंग को देखने के लिए जाते हैं टूरिस्ट प्लेसेस पर। इज द कार ऑन इट्स आइसी सरफेस, और क्या किया कि धीरे धीरे आइसी सरफेस पर, बर्फ वाली सतह पर गाड़ी को धीरे धीरे उसने चलाया। एंड स्लोली ड्रो इट्स लेंथ विदाउट अप्रेंट डिफ़िकल्टी, अप्रेंट क्लियर होता है, और बिना किसी डिफ़िकल्टी के, बिना किसी खास मुश्किल के, वो गाड़ी को धीरे धीरे वहाँ से बर्फ़ के दूसरे छोर पर ले गया। 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट के बाद, वी स्टॉप्ड एट अनदर ब्लॉकेज, 10 मिनट के बाद एक और ब्लॉकेज था, एक और ऑब्स्टेकल थी, वहाँ हम जाकर रुक गए। नॉट गुड सर, सर अच्छा रास्ता नहीं है, सेतन अनाउंस्ड एज ही जंप्ड आउट अगेन टू सर्वे द सीन, सीन का, दृश्य का सर्वे करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए जब दोबारा से वो गाड़ी से बाहर निकला, तो उसने कमेंट किया, सर रास्ता अच्छा नहीं है। दिस टाइम ही डिसाइड टू ट्राई एंड ड्राइव राउंड द स्नो, इस बार उसने गाड़ी को राउंड द स्नो, जो बर्फ़ पड़ी हुई थी उसके बाएं या दाएं से गाड़ी को निकालने की का डिसाइड किया। ओके स्टूडेंट्स,